हेलो एंड वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इस टॉपिक का क्या जानेंगे, कंटेंट जानेंगे कि इस टॉपिक में अपन को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कंटेंट, इसमें क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चेंजेस। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, जो अपना टॉपिक है आज का। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन, जो अपना सेकंड टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अपन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये सबसे पहले अपन एक काम जो करना होता है उसको अपन ये कर लिया अपन ने। ठीक है, तो पहला है इंट्रोडक्शन, सेकंड टाइप्स ऑफ चेंजेस, थर्ड केमिकल रिएक्शन, फिर फोर्थ केमिकल इक्वेशन और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं केमिकल इंट्रोडक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली होती क्या है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं अपने आसपास एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री को पढ़ने का जो सबसे इजी वे होता है वो क्या होता है, अपने आसपास की जो एवरीडे लाइफ में जो चीज़ें होती है उनसे अपन केमिस्ट्री को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, बेसिकली सबने देखा है लोहे को अगर अपन खुले में रखते हैं हवा में, तो हवा में नमी भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है। ठीक है, तो उससे लोहे पे क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इसके अलावा दूध है, उसमें अगर छाछ को मिला के उसको अगर एक रात के लिए रख दें तो क्या बन जाएगा, दूसरे दिन दही बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन अपन देख लिया कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली होती क्या है। ठीक है, अब जो अपना दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ चेंजेस, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि चेंजेस क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पहला मैं लिखता हूँ, दो प्रकार टाइप्स ऑफ चेंजेस कितने प्रकार के नेचर में होता है, दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट केमिकल चेंज, ठीक है, और दूसरा फिजिकल चेंज। ठीक है, तो ये दो टाइप के चेंजेस हो गए। ठीक है, अब इनको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल्स लिखते हैं। ठीक है, उनसे अपन इन दोनों चेंजेस को क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पर, एग्जांपल केमिकल चेंज में एग्जांपल लिखता हूं मैं। एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स अपन देखते हैं एवरीडे लाइफ में। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, बर्निंग ऑफ फ्यूल। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। इसके अलावा फिजिकल चेंज में अपन कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, उनसे एग्जांपल्स के थ्रू अपन समझेंगे। ठीक है, तो आइस सबने देखा है, आइस से वाटर का बनना, क्या बनना, आइस से वाटर का बनना। ठीक है, और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर से क्या बनना, वाटर वेपर का बनना। ठीक है, अगर वाटर को बॉईल करेंगे अपन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगी। ठीक है, वाटर किस में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। तो आइस से वाटर का बनना, ये किस टाइप का एग्जांपल है, ये मेल्टिंग का। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। और ये वाटर को बॉईल करेंगे तो वाटर वेपर बनेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, उसके थ्रू अपन समझते हैं ये टाइप्स ऑफ चेंजेस होते क्या है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इन एग्जांपल्स अपन ने क्या देखा। यहाँ पर देखा कि रस्टिंग ऑफ आयरन में, आयरन को जब खुली हवा में रखते हैं या खुली जगह में रखते हैं तो उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, आयरन एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है, उस पर लाल कलर की एक लेयर बन जाती है लोहे पे। ठीक है, तो नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, जो अपना पुराना प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, लोहा कमजोर है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें तो जब अपन खाना खाते हैं तो खाना अपने पास किस फॉर्म में होता है, अलग फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर उसको अपन छोटे छोटे टुकड़े करके खाते हैं, उससे क्या मतलब है, खाने से अपन को एनर्जी मिलती है। ठीक है,
और बर्निंग ऑफ फ्यूल, अपनी कार में पेट्रोल क्या काम करता है, फ्यूल का काम करता है, ठीक है। फ्यूल से क्या मिलती है उसको, अपने कार के इंजन को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, तो उससे क्या होगा, कार चलेगी अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि अपने जो सब्सटेंस पुराना वाला है उससे क्या बन रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है। जो पुराने सब्सटेंस की क्या हो रही है, परमानेंटली दूसरा सब्सटेंस, नया सब्सटेंस क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखा, और यहाँ पर अपन ने क्या देखा, यहाँ पर आइस है वो किस में चेंज हो गया, वाटर में चेंज हो गया। आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, तो वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड बन गया। और ये इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल में ये लिक्विड है और यहाँ पर क्या बन गया, ये गैसियस फॉर्म में बन गया, ठीक है। तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है, यहाँ भी स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू अपन ने कुछ समझा है, तो उसको अपन लिखते हैं। पहले केमिकल चेंजेस में क्या होता है, केमिकल चेंजेस में क्या, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले परमानेंट चेंज होता है, ठीक है, ठीक है, परमानेंट चेंज हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, क्या हो गया, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और फिजिकल चेंज में क्या हुआ, फिजिकल चेंज में ओनली क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ, ठीक है, क्या हुआ, ओनली स्टेट चेंज हुआ, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड बना, कंपोनेंट तो वही है ना, यहाँ पर आई से ये भी H2O से मिलकर बना है और वाटर भी H2O से मिलकर बना है, ठीक है। तो और दूसरा चीज अपन ने क्या देखी, यहाँ पर आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं हुई, आइडेंटिटी यहीं पर वाटर H2O है, यहाँ पर भी H2O है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आइडेंटिटी क्या हो गई, लॉस्ट हो गई, ठीक है। तो आइडेंटिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, ओनली स्टेट चेंज हुआ, ये क्या हुआ, परमानेंट चेंज नहीं है। अपन आइस से वाटर बनाया तो वाटर को फ्रीज करके वापस अपन आइस बना सकते हैं, तो ये क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंज है, क्या है, रिवर्सिबल चेंज, ठीक है, ये अपन ने देखा, ठीक है। तो जहां पर क्या होता है, जहां पर न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जहां पर वापस उस चीज, जैसे अपन आयरन है, आयरन पे जंग लग गया तो वापस जंग लगे हुए आयरन से नया आयरन नहीं बना सकते, तो ये क्या हुआ, इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है, ये अपन ने देख लिया यहाँ पर। और यहाँ पर फिजिकल चेंज में क्या हुआ, फिजिकल चेंज में ओनली स्टेट चेंज होता है, आइडेंटिटी लॉस नहीं होती है, ठीक है। और रिवर्सिबल चेंज होता है जहां पर नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उससे अपन पुराना प्रोडक्ट वापस फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने देखा, तो इनको दो चेंजेस जो अपने पास होते हैं उनको अपन ने समझ लिया, ठीक है। तो ये केमिकल चेंज है जहां पर परमानेंट चेंज होगा, इरिवर्सिबल चेंज होगा और आइडेंटिटी क्या होगी, कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद अपन क्या देखते हैं, इसके बाद अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शन। तो ये अपन ने क्यों पढ़ा, सबसे पहली बात आती है कि अपन टाइप्स ऑफ चेंजेस क्यों पढ़े। तो अपन ने क्या देखा, केमिकल रिएक्शन कहाँ होती है, तो जहां पर केमिकल चेंज होगा वहीं पर क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन कैसे हुई, तो आयरन है, कुछ एक अपना सब्सटेंस है, वो एक नए सब्सटेंस में क्या हुआ, फॉर्म हो गया विद न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो वहां क्या, उसको क्या बोलेंगे अपन, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो अपन अब पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, तो उसके बारे में अपन समझेंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या समझा कि जहां पर केमिकल चेंज होगा वहीं क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन है, इट इज अ प्रोसेस in which transform a substance into a new substance, ठीक है। क्या हुआ, it is a process in which transform a substance into new substance with new chemical and physical properties,
ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने केमिकल चेंज पढ़ा था, वहां पर क्या हो रहा था, एक सब्सटेंस था वो एक नए सब्सटेंस में बदल रहा था, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, अलग हो रही थी, ठीक है। तो वही क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। तो अपन ने क्या देखा, जहां पर केमिकल चेंज होता है वहीं पर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन अपन ने देखी, इट इज अ प्रोसेस इन विच ट्रांसफॉर्म अ सब्सटेंस इनटू अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, अपने पास एक सब्सटेंस है ए, दूसरा सब्सटेंस अपने पास बी है, उससे क्या बन गया, एक नया सब्सटेंस सी बन गया, ठीक है। एक सब्सटेंस ए था और एक सब्सटेंस बी था, उससे मिला के अपन ने क्या बना दिया, सी बना दिया, ठीक है। तो अपन एग्जांपल, केमिस्ट्री के एग्जांपल लेते हैं अपन, NaOH, इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉस्टिक सोडा, और एक HCl, ठीक है। दोनों मिलाकर क्या बना देंगे, NaCl, ठीक है, और H2O, ठीक है। NaOH को क्या बोलते हैं अपन, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl को हाइड्रोक्लोराइड एसिड, ठीक है। और NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, और H2O को तो सब जानते हैं, सबका जाना पहचाना वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, NaOH को जब एक्वस में डाला तो NaOH क्या करा, Na प्लस और OH माइनस देगा, ठीक है। H प्लस क्या करेगा, H प्लस, HCl क्या करेगा, H प्लस और Cl माइनस देगा। तो यहाँ से इन दोनों को बीच में जो बॉन्ड था वो क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और इनके बीच का बॉन्ड भी क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और एक नया बॉन्ड क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे जिसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, नई होगी, ठीक है। और जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट कर ले रहे हैं उनका क्या होगा, उनके बीच का बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा और एक नया बॉन्ड बनेगा, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया। इसके बाद देखते हैं अपन कि जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको क्या बोलते हैं। जैसे अपने पास एक NaOH था और एक HCl है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक है। और जो नया सब्सटेंस बना उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो अपन ने केमिकल रिएक्शन के बारे में देखा कि केमिकल रिएक्शन कहाँ होती है, कैसे होती है, ठीक है।